आज का चैप्टर है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगॉन और उसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकाला जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की हाइट दिया है तो कैसे निकालते हैं, हाइट नहीं दिया है तो कैसे निकालते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियोस में, पिछले 2 वीडियोस थे उनमें हमने समझा था। आज के जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकाला जाता है। पॉलीगॉन क्या, जिसके साइड्स मोर देन 3 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल आपको निकालना आता है। क्वाड्रिलेटरल में स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। और अब हम सीखेंगे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इनके जो होते हैं मोर देन 4 से ज़्यादा जो साइड्स होते हैं उनमें हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका एरिया कैसे निकाला जाता है ये पता होना चाहिए। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, ये बेसिक है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। फार्मूला हमेशा लर्न होना चाहिए। अब हम आते हैं कि एरिया पॉलीगॉन, तो ये एक पॉलीगॉन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका कितने हिस्सों में बटा हुआ है। इसको आप फर्स्ट पार्ट के मान सकते हो, ए बी एफ को। ठीक है, ये एक पार्ट बन रहा है और ये हो गया सेकंड पार्ट। अगर इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन चूंकि परपेंडिकुलर है और बी एफ और सी एच भी परपेंडिकुलर है और ये एक बेस वाली लाइन है, तो ये वो इन दोनों का सम कितना हुआ 180। तो फिर ये लाइन पैरेलल हो गई इस लाइन के। ठीक है, यानी बी एफ इज पैरेलल टू सी एच। तो चूंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया इसलिए बी सी एच एफ एक ट्रेपेजियम हो गया। आपने ट्रेपेजियम में सीखा था कि वो अगर एक पेयर पैरेलल होता है तो फिर वो ट्रेपेजियम होता है। और उसमें ये वाली चूंकि परपेंडिकुलर का इसका पैरेलल साइड के साथ ये परपेंडिकुलर है इसलिए एफ एच जो है इसका हाइट होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो, ऐसे ये ट्रेपेजियम। अब आपको ये ट्रेपेजियम लग रहा होगा, ठीक है ना। तो हमें पहचानना होता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बने, तो ये ट्रेपेजियम है बेसिकली सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट अगेन आपका ट्राइंगल है और ये पूरा ट्राइंगल आप मान सकते हो एक ट्राइंगल, क्योंकि इसमें ये हाइट है, हाइट दी हुई है आपको। ठीक है, तो इसको पूरे की हाइट मान सकते हो। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। तो अलग अलग पार्ट का एरिया निकाल के उसको ऐड कर दिया जाता है तो फिर बन जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें हम एरिया ऑफ ए बी एफ प्लस एरिया ऑफ बी सी एच एफ प्लस एरिया ऑफ सी एच डी प्लस एरिया ऑफ ए ई डी, ये इन सबको निकाल के ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन आ जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या वैल्यू आपको दी है वो आप इसमें शो करना शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ जो वैल्यूज दी थी, ये क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन पेंटागन ए बी सी डी ई इन विच ईच वन ऑफ बी एफ सी एच ई जी, बी एफ सी एच ई जी आर परपेंडिकुलर टू ए डी, यानी ये सब हाइट है एक तरह से, है ना। सच दैट ए एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर। ए जी, तो मैंने ये देखिए साइड में लिख लिया, ए जी है 13। तो अब आप ए जी पे ध्यान दीजिए, ए जी यहाँ से यहाँ तक है, इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए जी 13, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, है ना। फिर है ए एच 19, आपने जो स्ट्रक्चर्स माना उसमें ए एच 19 है। चाहिए कि आपको एफ एच, तो अब आप एफ एच निकाल लो, क्योंकि आपने फार्मूला डिसाइड कर लिया, इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगेगा तो हाइट आपको चाहिए, ये पैरेलल साइड्स और ये हाइट। तो एफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एच माइनस ए एफ, ए एच माइनस ए एफ। आप कर लीजिए इसको, ए एच है 19 माइनस ए एफ 9 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका और क्या आपको चाहिए, एच डी। आप देखिए एच डी है क्या, इसमें एच डी नहीं है। हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे साइड में लिख ली। इसमें आपको इस वाले ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट करना है और आपको एच डी चाहिए, तो एच डी इसमें नहीं है। तो एच डी कैसे निकालेंगे, ए डी माइनस ए एच करके। ए एच है, ए डी ढूंढिए, ए डी भी है। तो अब आप कर लीजिए, एच डी इक्वल टू हो जाएगा ए डी माइनस ए एच। ए डी की वैल्यू है 24 माइनस ए एच हो गया 19 सेंटीमीटर।
14 में से 9 गया 5, तो 5 सेंटीमीटर आपका ये इतनी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब और वैल्यूज देखिए आपने, AF AG AH हो गया आपका। AG हमने शो नहीं किया इसमें, ध्यान देना, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, AG की जरूरत तब होगी अगर ये ट्रायंगल आप अलग निकालते, AGE और GED, हम वो नहीं निकाल रहे, हम इसको एक ही ट्रायंगल मान के निकाल रहे, तो हमारा आसान हो जाएगा काम। ठीक है, अब इसके बाद आपकी वैल्यू है AD, ये मतलब हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए मान लिया। CH चाहिए, CH यहाँ 8 सेंटीमीटर है, इसको शो कर दिया। BF चाहिए, BF आपका 6 सेंटीमीटर है, इसको शो कर दिया आपने। और आपको EG चाहिए, EG ये 9 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। अब आपको वैल्यू AD चाहिए, तो AD आपके पास है। अब इसमें आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो तरीके से ये किया जा सकता है, एक ही लाइन में किया जा सकता है, तो एक ही लाइन में करने पे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा फोकस थोड़ा सा बदल जाता है। तो आप अलग अलग निकाल लीजिए और लास्ट में ऐड कर दीजिए। सबसे पहले आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF, सॉल्व कर दिया, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हो गया आपका AF इंटू ये हो गया आपका BF, वैल्यू पुट कर दीजिए। हाफ AF की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर और BF की वैल्यू है 6, 2 3 जा 6, ये सॉल्व करके आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट निकालो, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ये हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड से BF और CH, तो BF प्लस CH इंटू हाइट, हाइट मतलब एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड इसमें है FH, आपने लिख लिया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ BF की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, CH की वैल्यू है 8। अब आपको देखो ढूंढना नहीं पड़ेगा वैल्यू, और ये वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 10 है, इंटू 10, 2 5 जा 10 6। अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर वाले को कैंसिल करते हैं, गलत हो जाएगा। प्लस का साइन है तो या 2 4 जा 8 नहीं कर सकते, या 2 3 जा 6 नहीं कर सकते, पहले इसे ऐड करके तभी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आई 14 इंटू 5, और ये आंसर आ गया आपका 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट निकाल लीजिए। अच्छा, यहाँ ट्रेपेजियम का नाम लिख देना चाहिए, नाम क्या है ट्रेपेजियम का, BCHF, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCHF। ठीक है, अब थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल CHD, ये वाला पार्ट आपका यहाँ रख दे रही हूँ मैं, CHD, तो हाफ इंटू बेस हो गया HD इंटू हाइट हो गई CH, सॉल्व कर दीजिए। हाफ HD की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, जो यहाँ आपने सब्ट्रैक्ट करके निकाली थी, तो 5 इंटू CH की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, 8, तो ये रख दिया हमने 8 सेंटीमीटर। 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट आपने निकाल लिए। अब आप फोर्थ पार्ट पे जाओगे, और फोर्थ पार्ट हमने ये पूरा मान लिया, आधा आधा भी निकाल सकते हैं हम, और एक एक मान के भी निकाल सकते हैं, तो मैंने इसको एक ही माना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, तो ये हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा AD इंटू हाइट हो जाएगा आपका GE। बेस AD की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, हाफ इंटू 24 इंटू GE की वैल्यू है 9। अब ये कैंसिल कर दो 12, और 12 इंटू 9 हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप लिखोगे सो एरिया ऑफ पॉलीगॉन ABCDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCHF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CHD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AE
डी, ये चारों पार्ट को हम ऐड कर देंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी एफ की वैल्यू आई थी आपकी 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 27 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आया था 70 और फिर एरिया ऑफ सी एच डी आया था 20 और एरिया ऑफ ए ई डी आया था प्लस 108, ये ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में। अब इन्हें ऐड कर दीजिए। तो 70 और 20 हो गया 90, 90 और 20 110, तो 117, 117 प्लस 108 कर दीजिए, 8 7 15, आप चाहे तो लिख के कर लीजिए। और ये 2 और 225, तो आंसर आ गया आपका 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से एरिया ऑफ पॉलीगॉन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखिए क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक डायग्राम, अब मैं ये सॉल्व नहीं करूँगी, सिर्फ आपको डायग्राम दिखा के आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जैसे ये डायग्राम है आपका, ये स्क्वायर है और इसके ऊपर एक ट्रायंगल, ये शेप है। यहाँ आपको वैल्यू से पता चल जाएगा, मान लीजिए 25 है, 25 है, 25 है और ये भी आपकी 25 है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू ये साइड इक्वल इस साइड के दिया हुआ है। अब ये डायग्राम है, तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लगाओगे हाफ बेस इंटू हाइट करके, और ये वैल्यू एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे। अब इसमें आपको देखना होगा कि आपको हाइट दी हुई है, इस क्वेश्चन में टोटल हाइट दी हुई है 41 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाली हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। तो निकालेंगे कैसे? 41 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ तक, तो 41 माइनस 25 कर दो। 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 आ गया। तो ये वैल्यू आपको 16 पता चल गई। बेस आपको पता ही है 25, हाफ बेस इंटू हाइट का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और उन दोनों को ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं।